ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा तप्त गौरंगी राधे राधे वृषभानुसुते देवी प्रणाम हरि हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। मत चिता मत प्राणा मत चिता मत गत प्राणा बोधयन्ते परस्पर कथयन्तिश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च तुष्यन्ति च शब्द मतलब जो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे खुश होते हैं? एक दूसरे को मेरी कथा सुनाते, एक दूसरे को मेरी लीलाएं सुनाते, एक दूसरे को मेरी बातें बताते। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार है ना वो मुझ में वास करते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ पे वास करते। ओ क्या वृंदावन, क्या राधा रमन जी, दामोदर जी की परिक्रमा, गिरिराज शिला के दर्शन, रूप गोस्वामी महाराज की भजन कुटीर, समाधि के दर्शन। ओ क्या बरसाना धाम, बरसाना धाम की परिक्रमा, बीच में गहवर कुंड जो श्याम सुंदर ने स्वयं राधा रानी के लिए निर्माण किया, उत्पन्न किया। क्या मोर कुटी, क्या दानगढ़, क्या मानगढ़, गोकुल नंद बाबा का घर, माँ यशोदा, रमण रेती की वो रेती जिसमें कृष्ण बलराम खेलते कूदते। ओ ब्रह्मांड घाट जहाँ मेरे ठाकुर ने मट्टी खाई, लीलाएं की। ऐसे मेरे भक्तों के विचार मुझ में क्या करते हैं? वास करते हैं। हाँ कृष्ण, वो दिन फिर कब आएगा जब मुझे आपके वृंदावन धाम के दर्शन हो। ये विचार वास करते हैं मन में। भांडीरवन, भांडीरवन का वो वृक्ष जहाँ मेरे ठाकुर ने राधा रानी के साथ विवाह किए। धन्य है वर्मा जी जिन्होंने ये लीला प्रत्यक्ष अपनी नजरों से देखी। चरण पहाड़ी, झाड़ू मंडल, कालीदे,
वंशीवट, ये मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप वृंदावन में वास करो ना करो, लेकिन आपके विचार करने चाहिए। आपके विचार वास करने चाहिए। विचार वास करने चाहिए। ये है शुद्ध भक्तों के लक्षण। हो श्रीधाम मायापुर, धन्य है वो वृक्ष नीम का, जहां महाप्रभु श्री चैतन्य प्रकट होते हैं। धन्य है वो गंगा का घाट। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन। धन्य है वो यमुना का घाट, जहां मेरे ठाकुर ने जल विहार किया। मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। हा गौर, हा नित्यानंद प्रभु, कब वो दिन आए जब मैं आपके दर्शन करूं, आपके धाम के दर्शन करूं, आपके तीर्थों के दर्शन करूं। ये जो विचार वास करते हैं, कृष्ण कहते हैं वो मेरे शुद्ध भक्त हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम सब जग जंजाल में फंसे हुए। कहां फंसे हुए? जग जंजाल में। हमारी बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी मर्यादाएं हैं। कभी कभी स्त्री होने के नाते पराधीन हैं, लेकिन हमारे विचार पराधीन नहीं होने चाहिए। हमारे विचारों में तो हमारे ठाकुर श्री कृष्ण होने चाहिए। कभी बांके बिहारी, कभी राधा वल्लभ, कभी राधा रमण, कभी श्याम सुंदर, कभी गोकुल आनंद, कभी गोविंद देव जी, कभी दामोदर, मदन मोहन और राधा वृंदावन चंद्र तो है ही। हमारे विचार, प्लीज आप अपने विचारों को कृष्ण में रखिए। याद रखिए, शरीर से वहां जाना ठाकुर के पास बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया क्या है? विचार से जाना। दो व्यक्ति अपने घर से सत्संग सुनने निकले। श्री राधे। सत्संग सुनने अपने घर से निकले। बीच में एक डांस पार्टी हो रही थी। डांस पार्टी हो रही थी, नाच गाना हो रहा था। दो दोस्तों में से एक ने फैसला किया कि देखो भाई, सत्संग तो रोज ही होती रहती है, लेकिन ये डांस पार्टी कभी कभी होती है। चलो यहां डांस देखने बैठ जाते हैं, गाना सुनने बैठ जाते हैं। एक बात बताऊं, ये जो सत्संग में कभी कभी मैं गाने सुनाता हूं, वो सत्संग की हद तक तो ठीक है। सत्संग की हद तक तो ठीक है कि किसी भी चीज को हम कृष्ण की सेवा में हम लगा सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए खतरनाक है। ये याद रखिएगा।
ठाकुर की सेवा के लिए तो ठीक है। जब आप कान में ईयर प्लग लगा के बैठ जाओ, ये डेंजरस है, ये चेतावनी भी दे देता हूं। क्यों कि कोई 2 रुपए का नट बोल्ट लाखों की मशीन में जब लगता है तो उसकी भी मोल बढ़ जाती है, लेकिन वो नट बोल्ट, मात्र नट बोल्ट ही रह जाए तो वो 2 रुपए का ही रहता है। ऐसे ये सारे जो मैं सुनाता हूं, ये कृष्ण की सेवा में लगे तो इसका मोल बढ़ेगा, नहीं तो ये वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए सावधान रहना। तो नाच गाना हो रहा था। एक दोस्त बैठ गया नाच गाने में और दूसरा दोस्त चला गया कहां? सत्संग में। सत्संग आरंभ हुई, संत ने प्रवचन देना स्टार्ट किया। अब जो प्रवचन में बैठा है सोच रहा है वो कैसा मजे ले रहा होगा इस समय, डांस पार्टी, गाने, नाच। उसके विचार कहां थे? डांस पार्टी में थे। और जो डांस पार्टी में बैठा था उसको पछतावा होने लगा कि छी, वेस्ट ऑफ टाइम, मैं अपने समय की बर्बादी कर रहा हूं। वो मेरा फ्रेंड कितना अच्छा जो इस समय हरि कथा सुन रहा होगा। तो वो बैठा था डांस पार्टी में, लेकिन विचार सत्संग में थे। और वो बैठा था सत्संग में, लेकिन विचार डांस पार्टी में थे। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा था जो बैठा था तो डांस पार्टी में, लेकिन विचारों में सत्संग थी। और जो बैठा था सत्संग में लेकिन विचारों में डांस पार्टी थी, वो किसी काम का नहीं रहा। बहनों, माताओं, मित्रों, यहां पर कृष्ण कहते हैं आप जहां रहो लेकिन विचार मुझ में रखो। आपके विचारों में मैं रहना चाहिए। जब आपके विचार में मैं हूं, ये मेरे शुद्ध भक्तों के लक्षण। बहनों, माताओं में तो गोपियां अपना नाम लिखना भी नहीं जानती थी, लेकिन उनके विचार में कृष्ण थे। जब मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र वृंदावन से मथुरा पहुंचे, तब मथुरा में रोज वृंदावन को याद करते रहते, वृंदावन को याद करते रहते, वृंदावन को याद करते रहते। उनके विचारों में गोपियां, नंद बाबा, मां यशोदा, ग्वाल बाल, गायें, बछड़े, बंदर भी कह सकते हैं, ये सब के सब। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा कि वो सोच रहे थे सब, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि हम। अगर आपके विचारों में मैं हूं तो मेरे विचारों में आप हैं। आप मेरे लिए सोचते हो तो मैं आपके लिए सोचता हूं। आप यदि मुझे याद करते हो तो मैं भी आपको भूलता नहीं हूं। अरे वाह, क्या बात है जब कृष्ण हमें याद करें।
कौन कौन? भगवान, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने हिमालय, जिसने समंदर, जिसने चंद्रमा, जिसने सूर्य, जिसने इतने बड़े बड़े विज्ञानियों को बनाया, जिन्होंने हवा में जहाज उड़ा दिया, जिन्होंने पानी में कश्तियां तैरा दी, जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने मुझको बनाया, जिन्होंने एक से एक सुंदरता की मूर्तियां बना दी, टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लोग जिसने बना दिए। और मेरी माता बहनों मित्रों, इतने इंटेलिजेंट लोग मिलकर भी एक मिट्टी का ढेला भी नहीं बना सके। आज भी विज्ञान असमर्थ है। जो कुछ भगवान श्याम सुंदर ने बनाया वैसा बनाने में असमर्थ है। विज्ञान ने कितनी बड़ी प्रगति कर ली, लेकिन 1 मिलीलीटर खून नहीं बना पाए। आज भी जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो किसी ना किसी का ब्लड लेना पड़ता है। विज्ञान नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। ना किडनी बना पाया, ना हार्ट बना पाया, ना दिमाग बना पाया, ना ब्लड बना पाया। ऐसे ठाकुर किसको याद करें? हमें। इससे बड़ी क्या बात है? मेरे भक्त मेरे लिए सोचते हैं और मैं जी उनके लिए सोचता हूं। आप ये विश्वास करो, वो आपके लिए सोचते हैं। इसका पहला प्रमाण, आपको रोज सत्संग मिलती है ताकि ये मेरे बच्चे मुझे नहीं भूले। ये याद कराने का साधन है सत्संग। ये हरि कथा याद कराने का साधन है। जैसे हम कभी सफर पे जाने वाले होते हैं तो हमारी माँ जो जो जरूरत चीजें होती वो हमें याद दिलाती है। अगर वो किसी दूसरे शहर में होती तो हमें क्या करती है? बेटा ये मत भूलना, ये मत भूलना, ये ले लेना, ये मत भूलना, ये मत भूलना, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे सफर में काम आएगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो। ऐसे कृष्ण भी सतगुरु के द्वारा हमें रोज याद दिलाते हैं, देखो बेटा तुम्हारी लंबी यात्रा है और तुम एक लंबी यात्रा करके आए हो और एक और लंबी यात्रा पे तुम्हें जाना है। ये मनुष्य जीवन तो मात्र तुम्हारा एक पड़ाव है और जब इस पड़ाव से चलो, जब इस पड़ाव से चलो तो तुम्हें जो जो रास्ते में जरूरतें हैं वो साथ ले लेना। सतगुरु के द्वारा याद कराते हैं, जैसे मां याद कराती है, बेटा ये ले लेना, भूलना मत। ऐसे कृष्ण सतगुरु के द्वारा याद दिलाते हैं, मेरा नाम ले लेना, भूलना मत, यही तुम्हें रास्ते में काम आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम। मत भूलना, ये मत भूलना। गुरु महाराज के द्वारा हमें रोज याद दिलाते हैं, महापुरुषों के द्वारा हमें रोज याद दिलाते हैं, वैष्णवों के द्वारा हमें रोज याद दिलाते हैं कि ये ले लेना, मत भूलना, ले लेना, क्योंकि यही तुम्हारे रास्ते में काम आएगा और यही मंजिल तक पहुंचाएगा। श्री राधे।
यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए कृष्ण हमें क्या करते हैं जी? याद करते हैं। क्यों? कि हम भी कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण हमारी बातें करते हैं क्योंकि हम भी कृष्ण की बातें करते हैं। मुझे लगता है ऐसे कहते होंगे, देखो राधे, इसके घर में कितना कला है, फिर भी ये मुझे भूलते नहीं है। इसके जीवन में कितनी तकलीफ है, फिर भी ये मुझे भूलते नहीं है। इसकी समस्या कितनी है, फिर भी मुझे भूलते नहीं है। इसका मन कितना चंचल है, लेकिन फिर भी ये मुझे भूलते नहीं है। ऐसे मुझे लगता है श्यामा श्याम जी अवश्य बातें करते होंगे। इसके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितने कष्ट हैं, फिर भी मुझे भूलते नहीं है। देखो राधे, आज ये सत्संग नहीं आ पाई है, कितनी तड़प रही है, मुझे भूलते नहीं है। ऐसे कहते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि देख तो वो 24 घंटे रहे हैं। मेरे भक्तों में विचार जी मुझ में वास करते हैं। एक दिन की बात है, नामदेव जी महाराज, श्री राधे, एक दिन की बात है, नामदेव जी महाराज पंढरपुर में रोज जय हरि विठल, 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 जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम। बहनों, माताओं, मित्रों, एक दिन की बात है कि भक्त नामदेव जी महाराज, जिनको मंदिर में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, एक जमाना था हमारे भारत में, मध्यकाल, जब लोगों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। देखो तो सही, माता के साथ शेर मंदिर में जा सकता था, गणपति के साथ चूहा मंदिर में जा सकता था, शिव के साथ बैल मंदिर में जा सकता था, लेकिन इंसान नहीं जा सकता था। बाहर खड़े रहो। ऐसा एक जमाना भारत में था, जब कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण बहुत सारे लोग मंदिर में जाने से वंचित रह जाते थे। जबकि शास्त्र तो ये कहते हैं, हरि को भजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। भक्त नामदेव जी महाराज को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि लोग कहते थे तुम छोटी जात में जन्म लेकर आए हो। इसलिए भक्त नामदेव जी महाराज बाहर खड़े खड़े जय हरि विठल, 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 जय, ऐसे आनंद से कीर्तन करते रहते थे।
आपको पता है ना, हरिदास ठाकुर महाराज को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते थे। अरे आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन ठाकुर को मंदिर से बाहर आने से कौन रोक सकता है? ये महाप्रभु के जीवन में हुआ। इसलिए एक दिन की क्या बात है कि जो भगवान की भक्त है ना, उनके विचार भगवान में चले जाते हैं। गर्मी होती है तो लगता है मेरे ठाकुर को भी गर्मी हो रही होगी, सर्दी होती है तो मेरे ठाकुर को भी सर्दी हो रही होगी, मुझे भूख लग रही है तो मेरे कृष्ण को नहीं लग रही होगी। और भगवान पवित्रता अपवित्रता कुछ नहीं देखते हैं। पिसी माँ की कथा पता है ना आप लोग को? आपने देखे पिसी माँ के गौर निताई के दर्शन किए हैं कभी? किस किस ने किए? ओ नो, इतने कम लोगों ने। मैं पिसी माँ के, अब वृंदावन जाओ तो पिसी माँ के गौर निताई के जरूर दर्शन करना। बहुत रास्ते में ही पड़ते हैं, बिल्कुल रास्ते में पड़ते हैं। कभी कथा सुनाऊंगा, किसी जमाने में पिसी माँ के ठाकुर इतने छोटे छोटे होते थे और पिसी माँ के कारण बड़े हो गए। बड़ी अद्भुत कथा है, कभी सुनाऊंगा। श्री राधे। जी तो चाहता है पता नहीं क्या क्या सुनाऊं, जो अंदर भरा पड़ा है सब निकाल दो। इसलिए एक दिन नामदेव जी महाराज ऐसे विचारों में खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर में चले गए, पता ही नहीं चला उनको। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। मंदिर में चले गए और नाच रहे थे। हाँ, मैं चली ब्रिज की गली मुझे कोई रोके ना, चले गए मंदिर में, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कि कब वो मंदिर में चली गई। श्री राधे। मंदिर में जब वो चले गए तब वहां के पंडे पुजारियों का ध्यान गया। ओ, एक अछूत मंदिर में घुस गया, मंदिर को अपवित्र कर दिया। एक अछूत मंदिर में घुस गया, मंदिर को अपवित्र कर दिया। भक्त नामदेव जी महाराज का बहुत अपमान किया। अपमान करके धक्के मार के मंदिर से उनको निकाल दिया गया। नामदेव जी महाराज, याद रखना, भक्तों के माता, भक्तों के पिता, भक्तों के सखा, भक्तों के बंधु, भक्तों के मित्र, भक्तों के स्वामी, सब कुछ ही तो उनका ठाकुर होता है। रूस गए कृष्ण से और मंदिर के पीछे जाके बैठ गए।
बोला कट्टी। वो एक भजन मैंने बहुत पहले सुना था, कृष्ण कन्हैया मूसा कट्टी न कजे। मैंने सुना था कभी, है? हाँ मैंने सुना था, कृष्ण कन्हैया मूसा कट्टी न कजे। लेकिन यहां तो खुद भक्त कट्टी करके बैठ गया। ठाकुर अपनी नहीं जमेगी अब। अच्छा किया हमारे साथ आपने। अरे या तो ऐसी जाति में जन्म दिया तो फिर भक्ति ही नहीं देते, और भक्ति दी तो फिर ये क्या हो रहा हमारे साथ। अच्छा किया, हाँ शेर याद आ गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। फिर कैसे था, है? कैसे था? ओहो हो, सब लुटे हुए बैठे हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ठाकुर ये अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन चलो, आपको यदि मेरा अपमान करवाना पसंद था तो आप तो खुश हुए होंगे, लेकिन अब तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। आज के बाद ऐसा कोई करता है क्या? बहरहाल एक लंबी चौड़े संवाद हुआ, और रोज के ठाकुर से कट्टी करके मंदिर के पीछे तरफ बैठ गए। बहनों माताओं मित्रों, भक्त और भगवान का एक अलौकिक और अनोखा रिश्ता होता है। कभी कभी तो भक्तों ने भगवान को डांटा भी है, बहुत डांटा। आप अगर भक्त नरसिंह मेहता के भजन सुने तो उसमें कई जगह डांटा है। गोपियां तो ऐसा डांटती थी कृष्ण को, काम करवाती थी कृष्ण से। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। संसार में नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है, लेकिन भक्ति में कब मालिक नौकर बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे कई उदाहरण मिल रहे हैं इतिहास में, जब ठाकुर ने आकर अपने भक्तों के काम किए। ऐसे कई उदाहरण हैं। कई उदाहरण है। जब नरसिंह मेहता के वहां मायरा के लिए आए, तब नरसिंह मेहता के समधियों ने पूछा आप कौन है, किस देश के राजा हैं, कहा कि आप सेठ हैं। तब कहा हम सेठ नहीं हैं, हम तो नरसिंह के नौकर हैं, हम तो नौकर हैं, सेवा करने आए। क्या अद्भुत बात है। वेद ना समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए, तीन लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए। कौन समझ पाएगा ये? ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या वो जाने, कोई तीसरा समझ ही नहीं पाएगा इसको। नामदेव जी महाराज
मंदिर के पीछे आके रुस गए। मैंने कहा ना, सबसे ऊंची प्रेम से। ये जो आप आते हो ना, मुझे पता है इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा पूर्ति के दिन नहीं है यहाँ, कोई स्वार्थ नहीं। ना 10 दिन है, ना 20 दिन है, ना 40 दिन, ना 100 दिन। यहां तो पूरी उम्र का सौदा किया है आपने, पूरी उम्र का सौदा किया। मैंने कल ही कहा था ना, उम्र तेरे नाम कर दी, गम दे या दे खुशी तेरी मर्जी। यहां तो ये हो गया है, यहां ये हो गया है। यहां आप अपने से ज्यादा ठाकुर के लिए सोचते हैं, राधा वृंदावन चादर के लिए। ये माताएं जो फूल बनाती है, ये जो भोग बनाती हैं, सर्दी हो गर्मी हो, 2-2 3-3 टाइम स्नान करना पड़ता है। किसके लिए? ठाकुर के लिए। कभी हार, कभी फूल, कभी श्रृंगार, कभी मुकुट, कभी वस्त्र। ये आसानी से नहीं बनते, इसके पीछे मेहनत लगती है। और ऐसा नहीं है कि कोई सब आश्रमों में रहती, ये सब घरों में रहती। इनको अपने घर वालों को पहले खुश करना पड़ता, तब जाके सेवा करने का मौका मिलता। नहीं तो बंद करो ये सब तमाशा। सबको मुंह देने पड़ते हैं, सबको मुंह देने पड़ते हैं, तब आकर ठाकुर का मुख दर्शन होता है। ये आप जानती होंगी बहुत अच्छी तरह से। उम्र तेरे नाम करती, गम दे या दे खुशी तेरी मर्जी। भक्त नामदेव जी महाराज पीछे बैठने को तो बैठ गए, लेकिन विचार सारे विट्ठल के ही थे। और विचार दोस्ती के नहीं थे, कट्टी होने वाले थे सारे के सारे। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। जब हमें किसी से प्रेम होता है ना, तो उस पर गुस्सा भी कभी कभी आता है, उस पर गुस्सा भी आता है। लेकिन वो गुस्सा नफरत का नहीं, वो अपनेपन का होता है। अब विट्ठल ने देखा, ओहो, आज नामदेव जी महाराज गुस्से में हैं। दुनिया कृष्ण से डरती है, और कृष्ण अपने मां जशोदा के डंडे से कृष्ण डर रहे हैं। वाह क्या बात है। एक इतनी सी सोटी ली है मां जशोदा ने, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे जशोदा। रुक रुक, छोड़ूंगी नहीं आज। और कृष्ण भागे जा रहे हैं, जशोदा मैया पीछे 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 पीछे, और चिल्ला भी रही है। और हो सकता कुछ कहते भी होगी जो मैं नहीं कह पाता हूं, माताएं जो कहती रहती है। कम से कम इतना नहीं कहा होगा कि बाप पे गया है, वो तो आप लोग ही कहती होगी। जा रहे हैं यशोदा मैया पीछे पीछे, आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं, और छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसे में एक भक्त मिल गए, अरे मेरे ठाकुर आ रहे हैं। ठाकुर ने कहा, भाई प्लीज इस समय पूजा पाठ छोड़, मुझे भागने दे, देख पीछे कौन आ रहा है। पीछे मैया आ रही है डंडा लेके, ये पूजा पाठ छोड़ दो भैया, हमें भागने दो, कहीं छुपने दो।
भक्त ने कहा प्रभु अगर छुपना है ना तो मैं आपको एक बेस्ट जगह बताऊं। ठाकुर ने कहा जल्दी बताओ, पीछे मैया आ रही है और मुझे सोटी से मारेगी, छोड़ने वाली नहीं है। आज उनकी सटक गई है, आज मैंने बहुत दूध दही का गड़बड़ी कर दी है, सारे मटके फोड़े हैं, उत्पात किया है, कुछ ना कुछ तो है। और आज तो ये बंदर भी बेवफा हो गए, भाग गए सब। भक्त ने कहा प्रभु मेरे दिल में छुप जाओ, सबसे बेस्ट जगह तुझे दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। आ जाओ यहां आ जाओ, सबसे सेफ जगह है। प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो ना समाए। आ जाओ, कम ऑन। इसलिए भक्त नामदेव जी महाराज विट्ठल से रूठ गए। और मुझे गाने की एक पंक्ति याद आ गई, तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहती हो तो एक बिजली सी चमकती है जिसका बिल भी नहीं आता। श्री राधे। रूठा ना करो मेरी जान विठल से ये बर्दाश्त। अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते ना देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। क्या अद्भुत श्लोक है भगवत गीता का। और हमारे भारत का, हमारे महाराष्ट्र का इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि जहां विठल ने देखा कि मेरा भक्त आज रूठ गया और उसका अपमान हुआ, उसका क्या किया है? भगवान अपना अपमान सहन कर लेते हैं, अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथ में लिखा, अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का अपमान कभी भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य देखो, जब नित्यानंद प्रभु को लगता है और उनके सर से खून बहता है, तब उनकी सारी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है और जगाई मदाई को सुदर्शन चक्र को आज्ञा देकर उनको मृत्यु दंड देने वाले थे। सारी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब भक्तों का अपमान हुआ तो। क्योंकि भक्त जो है ना, कृष्ण के लाडले होते हैं। अब जब नामदेव जी महाराज रूठ के बैठ गए, तब हमारे महाराष्ट्र का इतिहास इस बात की साक्षी देगा, पंढरपुर का इतिहास इस बात की साक्षी देगा कि जैसे ही नामदेव जी महाराज रूठे, वो मंदिर पूरा घूम गया, पूरा घूम गया मंदिर। और मंदिर घूमकर विट्ठल उस तरफ चले गए जहां पर नामदेव जी महाराज रूठ के बैठे थे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, संसार के नजदीक ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन भगवान के नजदीक बिल्कुल भी नहीं। संसार वाले ये फैसला अपनी बुद्धि से कर सकते हैं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, लेकिन भगवान का अपना एक मापदंड है।
हरि को भजे हरि का होए, जाति वर्ण पूछे ना कोई। वहां ये नहीं पूछा जाता है कि तुम कहां पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए। वहां तो ये पूछा जाता है कि तुमने भजन कितना किया है। वहां यह पूछा जाता है तुम्हारी भक्ति कितनी है। वहां यह नहीं पूछा जाता तुमने कितने पैसे जमा किए। वहां यह नहीं पूछा जाता है तुमने कितनी प्रॉपर्टी बनाई। वहां यह नहीं पूछा जाता है तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां थी, और थी तो कौन सी मॉडल की थी। ना ही यह पूछा जाता है कि तुम बंगले में रहते थे तो बंगला कितने स्क्वायर फीट का था, बंगला था या हवेली थी, कोठी थी या फ्लैट था, गोरे थे या काले थे, बीएससी थे, एमबीबीएस थे, सीए थे, पीएचडी थे। वहां यह नहीं पूछा जाता। वहां तो यह देखा जाता है कि इसने भक्ति कितनी की है, इसने भजन कितना किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसने मेरे गुण कितने गाए हैं, इसने मेरी महिमा कितनी की है, इसने मेरे लिए जीवन पूरा लगा दिया, समर्पित कर दिया। बस यही वहां देखा जाता। ना गोरा, ना काला, ना लंबा, ना चौड़ा, ना पढ़ा लिखा, ना अनपढ़, ना पुरुष, ना स्त्री, ना जाति, ना वर्ण। वो तो ये देखता है कि इसने मुझसे प्रेम कितना किया। क्यों कि जो भक्त होते हैं ना, वो यही सोचते हैं लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। उनको कोई चिंता बाद में नहीं रहती है। अब तो ये हालत होगी कि शर्म लो बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। भक्त नामदेव जी महाराज जहां रूठ के बैठे थे, मंदिर पूरा घूम गया। इतिहास हमारे महाराष्ट्र का है। और जैसे मंदिर नामदेव जी महाराज की ओर घूम गए, नामदेव जी महाराज जब विठल को देखते, अरे आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त, इतना कुछ क्या, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजामि। मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, तो मैं भी फिर उन्हीं के लिए सोचता रहता हूं, सोचता रहता हूं, सोचता रहता हूं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, इससे बढ़कर हमारे क्या सौभाग्य हो कि कृष्ण हमारे लिए सोचे, कृष्ण हमारे लिए सोचे। नामदेव जी महाराज से कृष्ण ने वो रिश्ता बनाया जो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकी। और आज भी पंढरपुर में विठल के दर्शन करने से पहले नामदेव जी महाराज की समाधि आती है। जब तक वहां मत्था टेकते नहीं है, तब तक पंढरपुर की यात्रा पूरी नहीं होती है। क्योंकि भक्त को भगवान ने अपने से पहले रखा है। इसीलिए कहते हैं श्याम राधा कोई न कहे। क्या कहा? श्याम राधा कोई न कहे, कहते हैं राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम। ऐसे कोई नहीं कहता श्याम राधे, राधे श्याम। भगवान से पहले भक्त आता है। इसीलिए तो हम अगर पूजा भी करते हैं तो अपने सदगुरु से करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं।
संसार दावा नललिदलोका तृणाय कारण गना गणत्वं प्रपतस्य प्रतन्यन गुणानवस वंदे गुरु श्री चरणार। श्री राधे। ऐसे हरि, इनसे बढ़कर कृपालु कौन हो सकता? इसलिए सदैव थिंक अबाउट कृष्ण, थिंक अबाउट कृष्ण एंड बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। नित्य भजो हरे कृष्ण हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय।